हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी संघर्ष भरी जिंदगी को मात देते हुए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डिस्कशन में पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो पहले भारतीय के नाम आप लोग सब जानते हैं क्या था? दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ही जो थे 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले पहले सदस्य थे और वे लेबर पार्टी से चुनाव लड़े थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है निगेटिव, कौन सा साधन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये ए3 जो है, ए3 इसमें नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मिलाने के लिए दिया गया है कौन सा झील किस राज्य में है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पुलिकट झील कहाँ हो जाएगा? तो इस तरह से इसका हमारा मेरा आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देती है? तो राज्य को सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश देती है कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 जो है हमारे राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देती है। इसमें आर्टिकल 44 जहाँ से समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 42 जो है काम की न्याय संगत एवं अनुचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता करने से वर्णन है। और आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी? किसने लिखी थी दोस्तों? थे राजा भोज। जो राजा भोज थे उन्होंने काल्पनिक वैज्ञानिक जो है उपकरण पे पुस्तक लिखी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो नमक सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी ने कुल 241 मील की दूरी तय की थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के साथ 78 सहयोगियों ने उनको साथ दिया था और वे दांडी तक यात्रा किए थे। और इस दांडी यात्रा को उन्होंने 6 अप्रैल 1930 तक किया, यानी कि 241 मील। यदि किलोमीटर की बात की जाए 385 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था? कौन सा कानून लागू किया गया था जनरल डायर के समय? तो मार्शल कानून लागू किया गया था जनरल डायर के समय ही दोस्तों, जो कि जब 9 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसी के अति विरोध में जो अति बैठाया गया था। तो जनरल डायर जो है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में गोलीबारी चला दिया था। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में व्योमचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों, जो पूछ रहा है? तो पहली बार तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था जिसकी बैठक दिसंबर 1885 में किया गया था। तो सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? पूछ रहे किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? हम लोग जानते हैं दोस्तों, उत्तराखंड लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, नेपाल से बिहार भी लगता है, पश्चिम बंगाल भी लगता है, लेकिन असम जो है, असम नहीं लगता है। दोस्तों मैं इसमें सिर्फ जीके जीएस का क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, बाकी मैथ रीजनिंग आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो मैं सिर्फ इसमें जीके जीएस का क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो आगे अब जीके जीएस का देखते हैं क्वेश्चन कितना नंबर पे है। इधर तो नहीं है, इधर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा था दोस्तों? मिलान करने के लिए दिया गया है।
तो मिलान करने के लिए दिया है राष्ट्रीय गीत, इसमें से बोल रहा है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान ये सब मिलाना है। तो 16 का राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान हो जाएगा जनगण मन। राष्ट्रीय प्रतीक जो हो जाएगा अशोक का सारनाथ। राष्ट्रीय नारा जो हो जाएगा वंदे मातरम। तो इस तरह से हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 16 का सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। और भी इसमें देख लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर 15 मार्च है, 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वहीं 15 सितंबर की बात की है, 15 सितंबर को विश्व इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को चुना गया था। फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग देखते हैं, जीके की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहलाती है? फेफड़े का आयतन कहलाती है। आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्लास्टर ऑफ पेरिस के खड़े होने के दौरान क्या होता है? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस खड़ा हो जाता है तो उससे क्या होता है? तो उससे द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 25 न्यूमेरिकल है दोस्तों। तो न्यूमेरिकल में 1/f = 1/v+1/u पे बना दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से किस गैस के सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलने की वजह से अम्ल वर्षा होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है? किस बल के कारण हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल के कारण हो जाएगा। 33 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भी समान रहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परिकिरण प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज किया था? तो परमाणु में नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने ही किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक किया था। न्यूट्रिनों की खोज पॉली और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इधर तो जीके जीएस है। क्वेश्चन जीके सॉरी मैथ और रीजनिंग है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर शायद 38 हाँ 38 है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी का संबंध जो है भारोत्तोलन से है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है दोस्तों? इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है, यानी कि इको मार्क क्या दर्शाता है? तो इको मार्क जो है पर्यावरण दृष्टि के अनुकूल जो होता है उसको इको मार्क दिया जाता है। जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए उसको इको मार्क का टैग दिया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, बुध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? तो स्त्री रत्न किसको घोषित किया गया था? तो अम्रपाली को घोषित किया गया था। अम्रपाली जो है लिच्छवी गणराज्य की एक नृत्यांगना थी। जी हाँ दोस्तों, तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इधर आ जाएगा 46। लोमे निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो लोमे किस देश की राजधानी हो जाएगी? तो टोगो की राजधानी क्या हो जाएगी? लोमे। और भी देख लेते हैं कि जो है बेनिन देश की राजधानी क्या हो जाएगी? बेनिन देश की राजधानी पोर्टो नोवो हो जाएगी। पोर्टो नोवो। घाना सबसे बड़ा
घाना की राजधानी अक्रा हो जाएगा। और पेरू की पेरू देश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? लीमा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था, जिसमें नील की कृषि करने वाले कृषकों को उत्पीड़न प्रदर्शित किया गया था? तो ये नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है? दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। 48 नंबर क्वेश्चन है, पहला ईमेल किसने और किस वर्ष भेजा था? पहला ईमेल किसने और किस वर्ष भेजा था? तो 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजा था। ब्राह्मी अगला है, ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 के बीच चला था, उसका शीर्ष क्या था, यानी कि उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इधर फिर से मैथ आ गया। क्वेश्चन नंबर 53, मध्य कान में मौजूद तीन हड्डियों का नाम क्या है? मध्य कान में जो है तीन हड्डियों का नाम क्या क्या है? तो हैमर, एनेविल, अस्टी अप, यानी कि शॉर्टकट में हम लोग इसको MIS के नाम से याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, हैमर, एनेविल, अस्टीर अप। 54 नंबर क्वेश्चन है, नियासिन। नियासिन जो है कि किस विटामिन को कहा जाता है? तो नियासिन B3 को कहा जाता है। नियासिन B3 को कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा, B1 के थायमिन हो जाएगा, डी के कैल्सीफेरॉल, ई के टेकोफेरॉल और B2 के राइबोफ्लोविन हो जाएगा। आगे 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों के हृदय गति को नियंत्रित करती है? तो कौन सा नियंत्रित करती है? तो जो पेस मेकर लगा होता है, पेस मेकर ही नियंत्रित करता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इधर नहीं है क्वेश्चन नंबर दोस्तों, एक में दिया हुआ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कोशिश करेंगे कि अगली बार से जीके जीएस का पोर्शन जो है एक साइड लिख लेंगे, उसके बाद डिस्कशन करने में और भी आसानी होगा। किस देश की तीन अलग-अलग राजधानियां हैं जो क्रमशः सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में जानी जाती थी? किस देश की हो जाएगी दोस्तों? ये दक्षिण अफ्रीका की तीन राजधानियां होती है, जिसमें कार्यकारी अलग होती है, विधायी अलग होती है और न्यायिक केंद्र अलग होती है। जैसे कि कार्यकारी राजधानी के तौर पर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया हो जाती है, विधायी तौर पर राजधानी केप टाउन हो जाती है और न्यायिक तौर पे ब्लॉम फाउंटेन हो जाती है। तो इस तरह से दक्षिण अफ्रीका की तीन राजधानी होती है। आगे है मिलान करने के लिए दिया गया है, मिलान क्या किया गया? मुद्रा को मिलान करने के लिए दिया गया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का मुद्रा क्या हो जाएगा? रुपया इसको बोला जाता है, रुपिहा, रुपिहा इंडोनेशिया के रुपिहा। उसी तरह चीन का क्या हो जाएगा? युआन, चीन का युआन। दक्षिण अफ्रीका का क्या हो जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका का रेंड हो जाएगा और मैक्सिको का पेसो हो जाएगा। तो इस तरह से 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 63 का एक नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 64 है, ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ग्राम सभा के लिए इसमें से गलत ऑप्शन हमको चुनना है, तो गलत गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्राम सभा एक स्थायी निकाय है, यह एक गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बना है। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, ग्राम सभा का नहीं है। दोस्तों यह गलत इसलिए है क्योंकि ग्राम पंचायत का चुनाव 5 साल के लिए होता है, ना कि ग्राम सभा का चुनाव होता है। अब बाकी A B D बिल्कुल ही सही है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, प्रनोद का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रनोद का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाता है। आगे 69 नंबर क्वेश्चन, क्या होता है जब एक प्रखनली में एक अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है? क्या होगा दोस्तों? विलयन का तापमान बढ़ जाता है, सही है, और लवण का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4 सही आंसर है। आगे 70 नंबर देखते हैं हम लोग, एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार-बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी होती है? इसको बार-बार ध्वनि का परिवर्तन होना ही
प्रतिध्वनि कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेशित नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव पूछा है, भू आवेशित नहीं है। तो भू आवेशित अफगानिस्तान तो है ही, मंगोलिया तो है ही, बोलिविया तो है ही। रूस जो है समुद्र के किनारे है, तो रूस भू आवेशित नहीं है। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? हमको बताना है कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। तो धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य जो कुल्लू घाटी स्थित है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? हमको बताना है कौन सा घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। तो कजाक है, मसाई है, लेप्चा है, पिग्मी। दोस्तों, पिग्मी घुमक्कड़ जनजाति के तौर पे नहीं आता है। आगे है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी यही बिहार शरीफ है। बिहार शरीफ ही था, उसके बाद चेंज हो गया था। आगे 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो किस बल की आवश्यकता होती है? तो रोलिंग, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन लोडनी घर्षण की आवश्यकता होती है। गोलीय लेंस की अवधारणा क्या है? तो गोलीय लेंस की अवधारणा क्या हो जाएगी? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ही गोलीय लेंस की अवधारणा है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाएगी? कान में। कान में टोटल 6 हड्डी पाई जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। इधर इधर नहीं है। दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी चैनल पे हम नए हैं, तो हमें काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगा, आप लोगों को काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध जो है किससे है? तो लॉन टेनिस से है। आगे 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो मौर्य काल में हुआ। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, यही तो। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आर्टिकल 144। आर्टिकल 144 में क्या कहता है? सॉरी, 143। हाँ, 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, तो ये बिल्कुल ही सही है। आगे 136 अनुच्छेद अपील के लिए सर्वोच्च की विशेष इजाजत, ये भी सही है। 226 में कह रहा है कि उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति, तो ये भी क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 131 में अभिलेख न्यायालय नहीं है। आगे आए क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 जो दिया हुआ है, एक और दो को सम्मिलित करें, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो तृतीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के समय में हुआ था। तो 1790 से 92 के समय में कौन था? तो कर्नवालिस था। तो इसका कर्नवालिस हो जाएगा। और अगला प्रथम आंगल सिख युद्ध। तो प्रथम आंगल सिख युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंगल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के में। 1845 के 46 समय गवर्नर जनरल हार्डिंग था। गवर्नर जनरल कौन था? हार्डिंग। इसका, यानी कि इसका ही सही मिलान इसका सही है। तृतीय आंगल मराठा युद्ध। तृतीय आंगल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 19 के बीच में। 1817 से 19 के बीच में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच में हुआ था। 1839 से 42 के बीच में कौन था गवर्नर जनरल? तो ऑकलैंड था। जिसका डी हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को शायद रहेगा सही। तो बाकी इसमें मैंने बता दिया, बिल्कुल ही सही है। आगे 98 नंबर क्वेश्चन है। समान मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? तो कौन सा हिस्सा जो प्रति माह आधा इंच के, तो ये
बाल हो जाएगा दोस्तों। आगे 99 नंबर क्वेश्चन है। 99 क्या कहता है कि हार्मोन समानता अनुपस्थित होता है। तो हार्मोन किस में अनुपस्थित होगा? तो जीवाणु में। चूहा में भी हार्मोन पाया जाएगा, बंदर में भी हार्मोन पाया जाएगा, और बिल्लियां भी तो हार्मोन पाई ही जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। इधर तो मैथ रीजनिंग मैथ रीजनिंग मैथ रीजनिंग। दोस्तों प्लीज हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों ये सब करने में। आगे कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह बताएं। बिहार के जिलों का समूह बताएं। तो जो नेपाल से सीमा लगती है दोस्तों, तो सही है। हाँ, एक नंबर सही है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, जितने भी जिला है बिहार के, सभी नेपाल के साथ लगती है दोस्तों। आगे है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है? घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है तो कहाँ से मिली है? रंगपुर से मिली है। क्वेश्चन नंबर 108 है धारणीय कृषि। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य हो जाएगा? इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बने रहे। जिससे भूमि की गुणवत्ता बने रहे उसे क्या कहते हैं? धारणीय कृषि। 109 नंबर क्या कहता है? राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का अर्थ क्या होता है? कोई विधेयक है तो गिर गया तो उसके क्या कहा जाता है? राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। यदि राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक जो है गिर जाता है तो इसका मतलब हुआ राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। फिर से मैथ रीजनिंग आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इधर आ जाएगा। हाँ, 113 देख सकते हैं। 113 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का 6 वोल्ट प्रतिरोध में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी? तो अथी V बराबर आई आर पे बना दीजिए तो इसका तो वही हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। 114 भी, हाँ 114 देख लीजिए। मिट्टी के एक नमूने को पानी के साथ मिलाया जाता है और कड़ा होने दिया जाता है। 7 अधिलवी पीएच पेपर पर पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेपर का रंग होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा एसिड हो जाएगा, अम्लरोधी हो जाएगा, अम्लरोधी हो जाएगा यानी कि एंटा एसिड। इसका मतलब क्षारीय हो जाएगा। आगे 115 है घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है? तो घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है? मवाद। मवाद कहा जाता है। जो जख्म होता है तो जो सफेद सफेद निकलता है उसको मवाद बोला जाता है। आगे रीजनिंग है। आगे ऊपर क्वेश्चन नंबर, अब इधर सिर्फ मैथ रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 121 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है। बिहार में यदि मुखिया को त्याग पत्र देने का मन हो, ऐसे तो मुखिया त्याग पत्र जल्दी नहीं देता, लेकिन यदि मन हो तो वह जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दे सकता है। आगे भारत के नियंत्रक एवं महा भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? संजय मूर्ति की नियुक्ति की गई। 123 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर दिवस जो है 26 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 क्लाइमेट वीक 2025। क्लाइमेट वीक 2025 का आयोजन कब हो रहा है? तो इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क, 21 से 28 सितंबर के बीच में होगा, न्यूयॉर्क में होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100। इधर मैथ आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाती है? तो जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है उसे गर्तिका नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? गर्तिका। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 129 करेंट अफेयर है। पद्म पुरस्कार 2025 कितने प्राप्ताओं को यानी कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 2025 में कितने प्राप्तकर्ताओं को दिया गया था? दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। कितने, तो इसमें से अंक होना चाहिए या फिर किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस श्रेणी में दिया जाता है,
तो विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है। यहाँ पे यदि रहता कि किस श्रेणियों में दिया गया था, तो विभिन्न श्रेणियों में दिया गया था। सीएफएल सीजन किस खेल से संबंधित है? सीएफएल सीजन जो है किस खेल से संबंधित है? तो एक कैनेडियन फुटबॉल है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कैनेडियन फुटबॉल हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे नीचे होगा 136। मेन यानी कि मेंस के बारे में बोल रहा है, पुरुष के बारे में। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो बिहार के किस स्थान पर हुआ था? राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब जीता था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है मुख्यमंत्री गुरु परंपरा योजना, तो बिहार का ही योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य पूछ लिया, तो इसका मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है। आगे देखते हैं, नीचे है क्या, बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत है? तो बिहार की कृषि के क्षेत्र में योगदान हो जाएगा आपका 20% है मात्र। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किससे प्रदान किया गया? 2024 का क्वेश्चन पूछ लिया, तो शांति में 2024 में निहोन हिदाकियो को दिया गया। आगे देखते हैं, बिहार की कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो बिहार की कोसी नदी को बाढ़ का सैलाब, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसको आने से बहुत सारे जान मान हानि हानि होती है। ट्रैफिक ऑफ कैंसर भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? यानी कि कर्क रेखा पूछ रहा, किस राज्य से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा तमिलनाडु से थोड़ी ना गुजरेगा, गुजरात 8 राज्यों से गुजरता है। तमिलनाडु नीचे पड़ जाता है, इसलिए तमिलनाडु से नहीं गुजरता है। 142 है, निरक्षरता उन्मूलन का मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? यानी कि 51 के ए में अच्छी शिक्षा के बारे में बात किया गया है। आगे देखते हैं, ऊपर होगा क्वेश्चन नंबर, अब बस एक आध दो जी का कोई बचा हो या फिर वो भी नहीं होगा। हाँ है 143। 143 से भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो आया था 1955 में। गुयाना की राजधानी क्या है? तो गुयाना की राजधानी हो जाएगा जॉर्ज टाउन। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। अजरबैजान की मुद्रा क्या है? अजरबैजान की मुद्रा हो जाएगा आपको मन्नत। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरा यह कोशिश आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे भी मैं डिस्कशन करा पाता हूँ या नहीं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।